सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाला है बोर्ड मास। बोर्ड मास क्वेश्चन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बच्चे को डाउट रहता है, जिसमें हर ऑपरेशन साथ में आ जाता है और फिर हम इसमें पूछता है कि इसको यूज़ करके, बोर्ड मास को यूज़ करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो आज हम वही सीखने वाले हैं बोर्ड मास के बारे में। सो बेसिकली बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास को हम, इसका फुल फॉर्म होता है BODMAS। सो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड मास मतलब बी मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ मतलब होता है ऑफ जिसका मतलब इंटू होता है, और डी का मतलब होता है डिवीजन, और हमारा जो एम होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये ऐसा टॉपिक है जो हर बार क्वेश्चन एंड हमारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें पूछ लेता है। और ए मतलब होता है एडिशन, और जो हमारा जो एस होता है उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है। सो इसको यूज़ करके हमारा जो क्वेश्चन होता है उससे हमें क्वेश्चन को हमारे ये जो बोर्ड मास को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। सो कुछ क्वेश्चंस हमने लाया है, सो उस क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास हम जनरली तब यूज़ करते हैं जो हमारा एक साथ जो चारों हमारे ऑपरेशन आ जाते हैं, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, जब साथ में ये चारों ऑपरेशन आ जाते हैं तब इस हम फॉर्मूले को यूज़ करता है बोर्ड मास। बी मीन्स ब्रैकेट, ऑफ मीन्स ऑफ मतलब इनटू होता है, बट क्वेश्चन में इनटू नहीं होगा तब यूज़ नहीं करना है, क्वेश्चन में ऑफ होना चाहिए। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन का मतलब प्लस होता है, और सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस होता है। सो हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। बोर्ड मास जब चारों ऑपरेशन साथ में होते हैं तब कब हम कौन सा समझ में नहीं आता कि पहले हम प्लस करें फिर माइनस करें फिर इनटू करें या डिवाइड करें। सो इसीलिए हम बोर्ड मास यूज़ करते हैं। बोर्ड मास का फुल फॉर्म है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स मूव, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये रहा बोर्ड मास। तो इसमें क्या बोला है? राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड मास। सो बोर्ड मास को यूज़ करके हमें ये क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। सो पहला क्या दिया है हमारा क्वेश्चन? हमारे दिया है 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 5। यही है ना हमारा क्वेश्चन कि 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 5। सो इसमें क्या देखिए, हमारा चारों ऑपरेशन साथ में दिया है, मल्टीप्लीकेशन माइनस और एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो चारों साथ में दिया है। तो क्या हम यूज़ करेंगे? हम अपना यूज़ करेंगे बोर्ड मास। सो बोर्ड मास हम पहले साइड में लिख लेते हैं। बोर्ड मास बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है इसका मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड सब्ट्रैक्शन। सो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको नहीं दिख रहा है तो आप कट कर दीजिए, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। सो ऑफ, ऑफ मतलब आपको यहाँ कहीं लिखा हुआ ऑफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो आपको सिंपली कट कर देना है। फिर डिवीजन, क्या आपको यहाँ पर डिवीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जो जो आपको गिवन है वही आपको करना है, जो जो नहीं है हमें स्टेप बाय स्टेप से करना है। जैसे यहाँ पर इंटू है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले इंटू कर दोगे, आपको बोर्ड मास लिख कर उसके बाद उसमें से हमें राइट जो हो हमारा जो सिक्वेंस वाइज है हमें करते चलना है। सो पहला है इंटू। क्या हमारे इसमें इंटू दिया? यस, हमारा इंटू दिया है तो हम उसे सॉल्व करेंगे। 3, तो हमारा 3 2 ज़ा 6। इसका इसे कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि हम पहले अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में से। सो यहाँ मल्टीप्लिकेशन फिर से आ गया। 4 इंटू 5 क्या होता है? 20। सो हम यहाँ 20 लिखेंगे। उसके बाद हमारा ये भी हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब क्या हमें दिख रहा है? एडिशन। अब हमें एडिशन करना है। क्या हमारा एडिशन कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 20 प्लस 2 हमारा होता है 22, तो 6 माइनस 22 हमारा होता है। सो ये भी हो गया। अब हमारे लास्ट में बाकी है सब्ट्रैक्शन। अब जब कुछ होता नहीं है लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है, उसको माइनस कर देते हैं। 22 माइनस 6, सो हमारा ये 12 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा -16। आप माइनस भी हो सकता है, हमारा निगेटिव भी आंसर आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा? हमारा 16 आंसर आएगा। सो ऐसे ही और क्वेश्चंस करते हैं, आपका जो कंसेप्ट है क्लियर होता चलेगा। सो और चलते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास। सो दूसरा हमारा है 4 प्लस 2, एक मिनट, 4 प्लस 2 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4। जल्दी से हम बोर्ड मास लिख देते हैं। बोर्ड मास हमारा हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस। सो सबसे पहले ब्रैकेट नहीं दिया है, कट कर दो। ऑफ भी नहीं दिया है, डिवीजन भी नहीं दिया है, मल्टीप्लिकेशन हमारा दिया हुआ है। सो 4 प्लस 2 को हम सिंपली लिख देंगे, और फिर 6 2 ज़ा 12 प्लस 4। उसके बाद हमने क्या दिया? एडिशन दिया। सो 4 प्लस 2 6 माइनस
12+4 क्या होता है हमारा? 13, 14, 15, 16, 16 होता है हमारा 12+4। अब 16 में से 6 माइनस कर दो, हमारा आंसर आएगा -10। So this will be our answer. So using BODMAS we have to solve like this questions. So move to another question. We have many questions. So हमारा थर्ड क्या बोलता है? हमारा है 4 इंटू 5 - 2 + 3। सो सबसे पहले हमारा BODMAS में आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने माइंड में याद होना चाहिए कि हम BODMAS में क्या है। BODMAS में पहला ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट नहीं कट कर दो। ऑफ होता है, ऑफ भी नहीं है। फिर हमारा आता है डी, डिवीजन भी नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन आता है। सो मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पर दिख रहा है 4 इंटू 5 इंटू 4 20 एंड -2 + 3। मल्टीप्लिकेशन भी हो गया हमारा। फिर हमारा एडिशन आता है। सो एडिशन में हमें करना 3 + 2 होता है 5, 5 - 20। सो हमारे लास्ट में अब क्या बचता है? लास्ट में हमारा सिंपली सब्ट्रैक्शन होता है। सो 20 में से 5 माइनस करेंगे और आंसर विल बी 15। सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ BODMAS। सो आगे के चलते हैं। सो हमारा क्या है अब? 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 + 2 - 1। सो BODMAS का पहला क्या होता है? ब्रैकेट तो हमारा कट हो गया। उसके बाद हमारा ऑफ भी हमारा कट हो गया। फिर आता है डी आता है। फिर डी के बाद हमारा MS। सो ये दोनों हमारे कट हो गए। हमारा डिवीजन यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे सो आंसर विल बी आवर 2। सो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 आंसर आएगा इंटू 3। इसको एज इट इज आपको लिख देना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये होने के बाद हमें क्या देखना है? नेक्स्ट स्टेप देखना है। हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन हमें दिख रहा है यहाँ पर है, तो 3 × 2 = 6 और ये हमें एज इट इज लिख देना है क्योंकि हमें इसे कुछ नहीं करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन होगा हमारा। सो 6 + 2 हमारा 8 हो जाता है -1। अब लास्ट में सिंपली अपना माइनस बचता है। सो 8 में से -1 करेंगे सो और आंसर विल बी 7। So like this you have to solve. So answer will be our 7. 7 will be our answer. So ऐसे करके हमें सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो BODMAS की हेल्प से हम ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सो क्या है? 10 + 3 इंटू 2 + 3 - 2। सो 10 + 3 इंटू 2 + 3 - 2। BODMAS का पहला रूल होता है हमारा ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। हमारा मल्टीप्लिकेशन कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। सो 10 + 3 × 2 = 6 + 3 - 2। उसके बाद हमारा एडिशन है। सो हमारा 10 + 6 16, 16 + 3 19। सो 19 हमारा और उसके बाद -2 सिंपली हमारा 2 बच जाता है। सो उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें 19 में से हमारा 2 माइनस कर देंगे। सो और आंसर विल बी 17। सो आंसर विल बी 17। सो ऐसे इजी ये इतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। सो दूसरा हम देखते हैं 4 + 2 इन ब्रैकेट इंटू 9 + 2 4 एंड आवर -4। सो ब्रैकेट में हमें 4 + 2 दिया है, इंटू 9 दिया है, +2 दिया है, -4 दिया है। तो BODMAS का पहला क्या होता है? ब्रैकेट होता है। अब तक हमें ब्रैकेट नहीं था, अभी हमें हमारे यहाँ पर ब्रैकेट दिखा है, तो हम ब्रैकेट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो BODMAS BODMAS पहला क्या था? पहला ही हमारा ब्रैकेट आता है, तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। सो 4 ये नहीं देखना कि इसमें प्लस का साइन है तो प्लस बाद में आता है, नहीं, हमें पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है, फिर जाके हमें हमारे जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होता है उससे सॉल्व करना पड़ता है। सो 4 + 2 विल बी 6 इंटू 9 + 2 - 4 देन आवर विल बी मल्टीप्लिकेशन। सो डिवीजन भी नहीं है हमारा, सो मल्टीप्लिकेशन हमारा 6 9 = 54 होता है। सो 54 + 2 - 4 54 + 2 आवर विल बी 56। 56 में से हमें 4 माइनस कर देना है, ये करना है ना, हमें माइनस कर दे तो 52 विल बी आवर आंसर। सो ऐसे करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है। सो 3 + 5 ब्रैकेट में इंटू 2। सो पहला हमारा आ जाता है ब्रैकेट। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 3 + 5 विल बी 8। सो 8 हमारा हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इंटू 2, अब क्या हमारा बचता है? हमारा फिर होता है ब्रैकेट बाद ऑफ होता है, उसके बाद ऑफ नहीं है, डिवीजन भी नहीं, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। या सो 8 × 2 = 16। सो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 8 × 2 = 16। सो आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 6 + 9 - 3 इंटू 9।
सो पहला क्या आता है हमारा, डिवीजन भी नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन है। सो 9 3 27 है, हम हमें -9 + 6। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्लस करना रहता है। सो 9 में से प्लस ऐड करो, 9 10 11 12 13 14 15 हो जाएगा। 15 - 27। अब 27 में से हमें सिंपली अपना जो 15 होता है उसमें माइनस कर देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 12। सो और आंसर विल बी 12 हो जाएगा। सो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो हमारा 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 - 9 × 3 + 5 - 4 + 6। सो पहला हमारा क्या आता है हमारा, तो पहला हमारा ब्रैकेट आ जाता है, बट हमें ब्रैकेट कहीं नहीं दिख रहा है। सो ब्रैकेट नहीं होगा तो हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन। कहाँ का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, 9 3 27 + 5 - 4 + 6। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, हमारा प्लस आ जाता है। तो 27 में 5 हमारा प्लस करेंगे तो कितना होगा, हमारा होगा 32। सो 27 28 29 30 31 32 हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, माइनस का देना है। उसके बाद ये हमारा हो गया, फिर 6 + 4 होता है हमारा 10। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली माइनस कर देना है। 32 में से 2 माइनस करेंगे 30 आएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर जो नंबर होता है माइनस होता है तो वही लगता है हमारा। देन हमारा ये आ जाएगा माइनस। सो अब हमें सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस। सो 30 + 10 व्हाट विल बी 40 और माइनस का साइन हो जाएगा। सो ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बोर्ड मास के थ्रू। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है, 25 / 5 × 6 + 2 - 6। सो इसमें क्या बोला, 25 / 5 × 6 + 2 - 6। सो सबसे पहले हमारे बोर्ड मास में हमारा आता है ब्रैकेट, ऑफ आता है वो नहीं है, हमारा डिवीजन होगा। सो हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा अगर हम डिवाइड करेंगे। सो 6 + 2 एस टी हमें लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, 6 5 30 हमारा आ जाएगा। देन +2 - 6। उसके बाद हमारा प्लस आता है तो 30 + 2 32। देन माइनस कर देना है। अब 32 में से हमें सिंपली 6 माइनस कर देना है, ये 12 हो जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। 1 एस्ट्रीज रहेगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा 16। सो और आंसर विल बी 16। सो ऐसे करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बोर्ड मास के। सो हमारा शायद इतना ही क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक टुडे सेशन। थैंक यू फॉर your attention. That's all for today. I hope you like today board mass. ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट होता है. So that's all for today. Bye.